तो इस वीडियो में हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आपने मेरा रूल का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 पार्ट में वीडियो है, दोनों देख लीजिए, तभी आपको ये करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस दैट ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स वेयर टू बी अरेंज्ड। तो देखिए ये मैंने आपको रूल बताया भी था अपने रूल वाले वीडियो में। ए बॉडी ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बंच ऑफ, ए टीम ऑफ, ए चेन ऑफ, ए हीप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए फिट ऑफ, ए पीस ऑफ, ए पेयर ऑफ, इनके बाद और ए सीरीज ऑफ, इनके बाद जो जो वर्ब आते हैं ये कैसे आते हैं, इनके बाद जो वर्ब आते हैं ये हमेशा सिंगुलर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज हो जाएगा। तो ये आप रूल याद रखिएगा। आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं कि जितने भी ये जो हैं वर्ड्स हैं, ए बॉडी ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बाद जो हमारा वर्ब आता है ये कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो अगला क्वेश्चन है, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो देखिए ये मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी ए ग्रेट मेनी हो तो इनके बाद जो नाउन आएगा, इनके बाद ए ग्रेट मेनी के बाद जो भी हमारा नाउन आएगा ये कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये कैसा नाउन आएगा, प्लूरल। और वर्ब जो आएगा ये कैसा वर्ब आएगा, ये भी हमारा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट, तो नाउन तो सही है लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है हैज ना होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा। अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट लॉन्च्ड। देखिए यहाँ पर क्या एरर है, तो यहाँ पर देखिए मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल है, यानी कि क्या है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। देखिए यहाँ पर जो मैनेजर बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मतलब कई सारे डिटेल्स हैं। तो देयर आर होगा, देयर आर मतलब कई सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल है कई सारे हैं, एक इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिस न्यूज़ वेयर ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ABC रेडियो। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी वर्ड दिखे, न्यूज़ दिखे, पॉलिटिक्स दिखे, इकोनॉमिक्स दिखे, मैथमेटिक्स दिखे, स्टैटिक्स दिखे, तो ये सारे वर्ड जो एस लास्ट में इनके एस और ईएस लगा है, इसलिए देखने में ये कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन असल में ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ वर्ब भी कैसा यूज होगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर ही यूज होगा। ये कैसे होते हैं, जो नेचर में कैसे होते हैं, तो सिंगुलर नाउन होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसा यूज होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर वेयर ना होकर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के मेरा रूल में देखे होंगे बहुत सारे वर्ड मैंने बताए थे, तो जब भी इस टाइप के जो वर्ड्स के बाद अगर प्लूरल नाउन दिख जाते हैं तो उसको तुरंत ही चेंज करके सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बस छोटा सा ही मिस्टेक है। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप जानते ही होंगे ये किसको कहा जाता है, अमेरिका को, यानी USA को कहा जाता है। तो ये एक सिंगल ही देश है, मतलब एक ही देश है। तो यहाँ पर इज होगा ना कि आर होगा, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोर देन वन स्टूडेंट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि मोर देन वन के बाद जो भी नाउन आता है, नाउन और जो हमारा वर्ब आता है, ये दोनों कैसे होते हैं, तो ये नाउन भी आपका सिंगुलर होगा, नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये मैंने आपको रूल बताया है अपने रूल वाले वीडियो में। तो ये याद रखेंगे कि मोर देन वन स्टूडेंट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी। तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। स्टूडेंट तो सिंगुलर है ही, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट्स रहता तो उसको भी चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी स्टूडेंट ही हैं, तो हैव ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एवरीबॉडी अमॉन्ग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि एवरीबॉडी के साथ एवरीबॉडी, एवरीवन, ये सब जो आते हैं इनके साथ यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, एवरीबॉडी, एवरीवन, इनके बाद जो हमारा नाउन आता है और जो हमारा वर्ब आता है, तो यहाँ पर देखिए नाउन तो हमारा प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा
ये कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये कैसा आएगा, तो यहाँ पर देखिए एवरीबॉडी के बाद जो हमारा योर फ्रेंड्स है, मतलब ये कैसा आया है, ये प्लूरल आया है, तो ये तो सही है। लाइक, लाइक क्या है हमारा, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, लाइक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक की जगह क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, एवरीबॉडी एवरीवन के बाद जो नाउन आता है ये प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आता है ये कैसा आता है, सिंगुलर आता है। अगला क्वेश्चन है 3/4 ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर जो लैंड है ये कैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन, जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इनके साथ हम कैसा वर्ब यूज करना रहता है, तो हम कैसा वर्ब का यूज करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और ये भी याद रखेंगे कि ये लैंड को एक सिंगुलर सेंस में ही यूज किया गया। मान लीजिए कि ये पूरा एक लैंड है, तो इसका 3/4 है, एक 3/4 पार्ट ही अभी तक प्लग्ड किया गया, यानी कि जोता गया है। या मान लीजिए कि इसका 3/4 पार्ट ये है, यानी कि इसी पार्ट को अभी जोता गया है। तो ये एक ही पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट मतलब एक ही पार्ट है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव नहीं आकर क्या हो जाएगा, है जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द इशूज विच वाज डिस्कस्ड एट द मीटिंग वाज रेज्ड बाय हिम। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी विच हो, हु हो और इनके बाद जो वर्ब आएगा, ये जो इन दोनों के पहले जो हमारा सब्जेक्ट आया होगा उसके अकॉर्डिंग, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, इस सब्जेक्ट के, हु विच के पहले जो सब्जेक्ट हमारा आया है इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ये जो वर्ब आएगा, हु विच के बाद जो वर्ब आएगा तुरंत बाद ये कैसा होगा, तो हु विच के पहले जो सब्जेक्ट, तुरंत पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ विच के पहले कौन सा सब्जेक्ट आया है, तो इशूज, तो यहाँ वाज ना होकर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वेयर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, वेयर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है द इलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पीपल। तो देखिए इलाइट, द इलाइट क्लास ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ये कैसा नाम है, नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। यानी कि इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, तो रिच लोगों का एक ग्रुप या वर्ग कह सकते हैं। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए, तो कलेक्टिव नाउन है तो इसके लिए क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। जैसे द इलाइट क्लास, द मिडिल क्लास, ये सब जब रहेंगे तो इनके साथ कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर बुद्रानी माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज होने वाला बात है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। ये देखिए मिस्टर बुद्रानी जो कि मेरे दोस्त और प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पर लेकिन बात किन के लिए हो रही है, तो मिस्टर बुद्रानी के बात हो रही है। उनके बारे में बता रहा है कि जो कि मेरे दोस्त और प्रोफेसर हैं। लेकिन अगर हम इन सब शब्द को भूल जाएँ, मान लीजिए कि मैं इसको हम काट दें, इसको न पढ़ें, ये वाले शब्द को हम न पढ़ें, ये वाले शब्द को हम भूल जाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर बुद्रानी आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। तो देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर नहीं इज होगा। तो ये इनके बारे में जो बता रहा है, इनको हम मिस्टर बुद्रानी इनके बारे में बता रहा है कि जो कि मेरे दोस्त हैं और प्रोफेसर हैं, वही एक अच्छे, मतलब वह एक अच्छे बिहेवियर के इंसान है। लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, मिस्टर बुद्रानी के बारे में, उनके ही बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इनको एक्स्ट्रा में, ये जो माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर एक तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा में, या फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा बताने के लिए कहा गया है। लेकिन जो उनका मेन मुद्दा है, मिस्टर बुद्रानी इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वाज एब्सेंट। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 अगर एंड से जुड़ते हैं और सब्जेक्ट 1 के पहले अगर कोई आर्टिकल लगा, जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट 1 के पहले अगर कोई आर्टिकल लगा है, तो यहाँ पर केवल और केवल सब्जेक्ट 1 के पहले, सब्जेक्ट 2 के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन जब दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो, दोनों, जैसे सब्जेक्ट 1 के पहले भी आर्टिकल और सब्जेक्ट 2 के पहले भी आर्टिकल, और दोनों एंड से जुड़े हों, तब हमारा जो वर्ब होगा ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, द पार्टी चीफ, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये हो गया और चीफ मिनिस्टर ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और इसके पहले भी आर्टिकल है और इसके पहले भी आर्टिकल है, और ये एंड से जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज नहीं, क्या हो जाएगा, वेयर होगा। तो ये दोनों रूल आपको ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क वेयर फाइटिंग। जो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं, सब्जेक्ट ये हमारा इधर टू आ जाएगा और यहाँ हमारा सब्जेक्ट वन आ जाएगा, तो जो इनके बाद वर्ब होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट वन के लिए। अगर सब्जेक्ट वन अगर प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट वन केस वन मान लेते हैं, अगर केस वन में मान लीजिए कि सब्जेक्ट वन प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगा, केस वन के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर केस टू मान लेते हैं, सब्जेक्ट वन अगर सिंगुलर है तो केस वन में जो वर्ब होगा ये कैसा हो जाएगा, तो सिंगुलर होगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट वन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े रहते हैं तो जो सब्जेक्ट टू के बाद वर्ब होता है ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगला क्वेश्चन है नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वेयर इन हिज क्लास। तो देखिए मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी कोई भी दो सब्जेक्ट आइदर और EITHER आइदर और नाइदर नॉर इनसे जुड़े रहे, जब भी दो सब्जेक्ट इन आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़े रहते हैं तो जो इनके बाद वर्ब होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, तो नज़दीकी वाले, इनके नज़दीक जो ये वर्ब है इसके नज़दीक जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए नाइदर द स्टूडेंट पहला तो सब्जेक्ट ये है, फिर नॉर द टीचर ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वेयर किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ये किसके अकॉर्डिंग, इसके नज़दीक कौन सा है, तो इसके नज़दीक है द टीचर, तो इसके अकॉर्डिंग द टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वेयर नहीं क्या होना चाहिए, वाज। तो यहाँ पर क्या सही होगा, वाज। तो ये भी रूल आपको याद रखना है। अगर आपने मेरा रूल का वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखें। तो अगला क्वेश्चन है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट वाज लाफिंग। तो यहाँ पर यही पिछले वाला रूल के ही तरह है, ये भी नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब दो सब्जेक्ट इनके सब्जेक्ट वन यहाँ पर हो गया और सब्जेक्ट टू यहाँ पर हो गया और इनके बाद जो वर्ब लगा होगा ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ये सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सेकंड सब्जेक्ट ये है इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या है, कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पर वाज नहीं होगा, क्या होगा, वेयर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब